फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ ये कुछ अलग है। ठीक है, हमारे चैनल पर हमेशा एजुकेशनल बारे में बताया जाता है, लेकिन आज कुछ अलग है और ये क्यों है वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। और क्या ये सही है या गलत है, मैं आपके सामने कुछ तर्क रखूँगा, तो फिर आप बताइएगा क्या ये सही है या गलत। ठीक है, तो देखिए अभी ट्रेंडिंग में है मोदी रोजगार दो। देखिए पहली बात तो यहाँ मोदी लिखा हुआ है, मोदी जी लिखा होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश के पीएम है, तो ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो ये कर रखी है। ठीक है, चाहे आपको आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमारे देश के पीएम है। ठीक है, चाहे आपको इनसे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ स्पेशली कि यहाँ पर एक ये गड़बड़ है। उसके बाद इज इट राइट और रॉन्ग वो भी हम डिसाइड, मैं अपने व्यू रखूँगा, आप अपने व्यू रखना। ठीक है, और पूरा मुद्दा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस मुद्दे पर ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा। उससे पहले अगर आप देखिए, अनअकैडमी जो इंडिया का नंबर 1 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐप है। ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी इस पर टेस्ट देना चाहे एसएससी के लिए किसी भी सब्जेक्ट का वो दे सकता है। और आपको इसके लिए देखिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। यहाँ रिवार्ड्स है, रैंक 1 वाले को सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा 1 मंथ का। ठीक है, रैंक 2 वाले को 2000 रुपीज़ अमेजन वाउचर और रैंक 3 को 1000 अमेजन वाउचर। और ये देखिए आपका 23 फरवरी तक है। और मैं साथ में आपको बता देता हूँ एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो ये है मॉक टेस्ट कब है, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी जो इसमें डेट बची हुई है ये है 25 फेब। और बाकी जो है यहाँ देखिए, अगर बात करें क्वांट की, तो अभी यहाँ जो ऑप्शन बचा हुआ है वो बचा हुआ है 26 फेब। यहाँ देख सकते हैं आप। स्टैटिक जीके का है, स्टैटिक जीके के लिए भी यहाँ देखिए, यहाँ पूरा लिखा हुआ है 4th वीक के अंदर कि कब कब आपका टेस्ट है। उसके बाद ये सारे जो टेस्ट है आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं 22 फेब को प्रैक्टिस मॉक 1 होगा बिगिनर लेवल के लिए, 25 फेब को होगा प्रैक्टिस, ये भी बिगिनर लेवल के लिए, और 28 को फिर से। तो इन सब के बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इसके देखिए बेनिफिट क्या रहेंगे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, कि शेड्यूल जो आप चाहेंगे वही मिलेगा, लाइव आंसर मिलेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी है आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी पर एनरोल करते हैं तो 28 फेब तक आपको 10% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। उसके बाद 5% मिलेगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है इसके लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोड यूज करना है, देखिए ये जितने भी प्लान हैं इसमें मंकित 72 MANKIT 72। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए आपको ये कोड यूज करना है, कोड आपके सामने लिखा हुआ है मंकित 72। और अगर कोई भी लाइव क्लास देखनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव क्लास देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका यही कोड काम आएगा। तो अभी आप अनअकैडमी पर जुड़िए और साथ में मंकित 72 कोड यूज कीजिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम, तो देखिए अब बात करते हैं ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से शुरू हुआ। तो ये जो है आपके सामने एसएससी सीजीएल का रिजल्ट है। ये जो इस बार की कट ऑफ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ टायर 1 प्लस टायर 2। ठीक है, कट ऑफ जो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सभी कैटेगरी की है, SC ST OBC EWS UR ESM OH HH VH अदर PWD। तो यहाँ आप जो ये कट ऑफ देख रहे हो ये कट ऑफ इस बार के सीजीएल की है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए 2019। ठीक है, सीजीएल 2019 की कट ऑफ है। और पिछले जो हुआ था इससे पहले की भी मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है आपकी 2018 और 19 की जो कट ऑफ है, उन दोनों का कंपैरिजन। इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कंपैरिजन क्या है। तो देखिए पिछली बार जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 433 थी और इस बार 528.38 है। 2018 में 400.33 थी ईडब्ल्यूएस की, सॉरी ओबीसी की, और इस बार है 478.82 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 466.42। उसके बाद एससी कैटेगरी 354.74 और एससी कैटेगरी की 434.68। ठीक है, और इसी तरीके से एसटी की 327.05 और एसटी की 405.12। तो देखिए इस ढंग से आप देख सकते हैं कि सभी जितनी भी कट ऑफ है, चाहे कोई भी कट ऑफ हो, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है आप यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है यूआर में 95 मार्क्स का। उसके बाद ओबीसी में 78,
SC में 79, ST में 78, ESM में एक्स सर्विसमैन में 110, उसके बाद OH में 90.46। तो यहाँ से आपने इसको देख लिया। अब मैं बताता हूँ कि इसके बाद आगे क्या मुद्दा है। इसके बाद मुद्दा ये है कि जो एग्ज़ाम था SSC CGL का, जो एग्ज़ाम था वो हुआ था 16, 17 और 18 को, 16, 17 और 18 को। तो जो लास्ट जो डे एग्ज़ाम था, इनका एग्ज़ाम बहुत ईजी था, इनका एग्ज़ाम बहुत ईजी था, जो अभी तक हमें पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और 16 और 17 को डिफ़िकल्ट था एग्ज़ाम। तो जो 18 के थे, इनके 200/200 भी आए हुए हैं, ठीक है, जो हमें पता लगा है। देखिए, जो हमने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 200/200 भी आए हो, इट मीन्स आप ये मानकर चलिए 200 को भी हटा दीजिए, ठीक है, आप ये मानकर चलिए कि 16, 17 और 18 वालों के मान लीजिए यहाँ 180 प्लस स्कोर जा रहा है और यहाँ जा रहा है 160 प्लस, दोनों का, ठीक है। तो इनका 180 प्लस है। अब क्या है कि जब नॉर्मलाइजेशन हुई, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो ये है 180 प्लस वाले, ये जो 180 प्लस वाले हैं, ये नॉर्मलाइजेशन में लिस्ट से बाहर है। जब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट आया तो ये लिस्ट से बाहर है और ये लिस्ट के अंदर है। तो अब जो है बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जो ये 18 वाले बाहर हुए हैं, ठीक है, इनके लिए अलग से एग्ज़ाम लो, इनके लिए अलग से एग्ज़ाम लो, या फिर सभी के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम हो, जो मेंस का हो CGL का, वो एक कॉमन एग्ज़ाम हो, ठीक है। CGL के लिए जो सेकंड है टायर 2, उसके लिए एक कॉमन एग्ज़ाम हो जहाँ से नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो देखिए, अब भी मुद्दा क्या होना चाहिए, अब जो मुद्दा है वो होना चाहिए कि कंप्लीट ही एग्ज़ाम दोबारा लो, मतलब जो टायर 2 है उसी को दोबारा लो, एक ही दिन में लो, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम ईजी है तो ईजी होगा, टफ है तो टफ होगा। तो देखिए, इसी वजह से जो आप ट्रेंडिंग में देख रहे हो आज, जो भी आप ट्रेंडिंग में देख रहे हो कि मोदी रोजगार दो, ये मुद्दा देखिए यहाँ 5,19,000 ट्वीट्स है। लेकिन अगर हमसे पूछो तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ क्या होना चाहिए, SSC रोजगार दो, यहाँ जो सही होगा हमारे अकॉर्डिंग बता रहे। देखिए, सभी के अपने विचार हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि SSC रोजगार दो, ये मुद्दा होना चाहिए। SSC रोजगार दो क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो गलती है वो SSC को करनी चाहिए, कंप्लीट जो ठीक है वो SSC करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मोदी जी भी इसके अंदर, ठीक है, कुछ दखल दे, तो आप यहाँ ये नहीं लिख सकते। देखिए, जो हर एक को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, तो मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आप अपने विचार रख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करें। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि आप मोदी जी को इसमें टैग कर सकते हो, मोदी जी को आप इसमें टैग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली बीजेपी के साथ हूँ या कांग्रेस के साथ हूँ, ऐसा मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा जो एक रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि मोदी जी हमारे देश के PM है, और किसी भी देश में PM जो है उनको हम ही ने सेलेक्ट किया है। अगर हमने नहीं किया तो हमारे साथ वालों ने किया होगा, लेकिन मेजोरिटी के साथ वो आए हैं। तो हमारे देश के PM हो, प्रेसिडेंट हो, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा इज्जत देना जरूरी है। और उनको हम ऐसे नहीं कर सकते सीधा कि मोदी रोजगार दो, या तो यहाँ ये होता मोदी जी रोजगार दो, ठीक है, या फिर यहाँ होना चाहिए था कि SSC रोजगार दो, या फिर SSC रोजगार दो, या फिर इसकी जगह एक और विकल्प था कि सरकार रोजगार दो। मतलब किसी एक पर्टिकुलर को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप सभी देखिए, जो साथी लगे हुए हैं, मेरा काम था सभी को ये बताना कि ये किस वजह से ट्रेंडिंग में है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की कोई भी नेक्स्ट जो भी न्यूज़ होगी और जो भी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसके बारे में जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब आपकी बात है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है, आप अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक और बात, क्योंकि आप सभी भी पढ़े लिखे हैं तो सही भाषा का ही यूज करें सभी, ठीक है। और जो भी, अगर मान लीजिए किसी का भी कमेंट है और कुछ पूछता है, तो अगर किसी कोई क्वेरी है तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। हो सकता है रिप्लाई 1-2 दिन लेट आए, बट रिप्लाई जरूर आएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।